दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हां, आज हम बात करने वाले नागौर लोकसभा सीट के बारे में। जी हां, नागौर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में ही चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार ये सीट जो है प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में एक हो गया है। दरअसल इस सीट पर जो है वो आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के तहत एनडीए के जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ज्योति मिर्धा। तो इस बार जो है ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है। और इस सीट की बात करें तो इस सीट पर हमेशा से मिर्धा परिवार का कब्जा रहा है और वर्चस्व रहा है। यानी ज्योति मिर्धा के जो पिता है नाथूराम मिर्धा, वो इस सीट से लगातार 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे और मंत्री भी बने हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा इस सीट पर 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार परिस्थिति बदल गया है। इस बार ज्योति मिर्धा जो है वो पार्टी बदल चुकी है और वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब इस बार ज्योति मिर्धा, हालांकि उससे 1 साल भर पहले या 7-8 महीने पहले जो है विधानसभा चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ से उसको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो यहाँ से हार गई। अब उन्हें बीजेपी ने दोबारा लोकसभा का चुनाव टिकट भी दिया है और इस बार मुकाबला उसका जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ है। इस सीट पर जो है 10 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, जबकि 4 बार ही बीजेपी जीत चुकी है। 2019 में जो है यहाँ से हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की थी। 2014 में जो है मोदी का लहर होने के बाद इस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। उससे पहले जो है वो कांग्रेस का कब्जा था। दरअसल बीजेपी इस वजह से जीत गई 2014 में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और ज्योति मिर्धा जो है वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। तो हनुमान बेनीवाल की वजह से इस सीट पर जाट वोटर्स जो है वो बढ़ गए। इस वजह से बीजेपी के जो कैंडिडेट था वो यहाँ से जीत दर्ज कर लिया। लेकिन 2019 में आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया और उसके तहत हनुमान बेनीवाल को नागौर सीट दिया गया और वहां से ये चुनाव जीत गए थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है वो किसानों के मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। अब जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन किया हुआ है और इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी को दिया गया और इस सीट पर हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट जो है वो जाट बहुल सीट माना जाता है और जाट वोटर्स जो है परंपरागत रूप से इस बार कांग्रेस की तरफ झुकाव इसका ज़्यादा रहा है। तो जाट वोटर्स का बिखराव होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर अच्छी खासी मौजूद हैं। उसके बाद राजपूत वोटर्स भी है, ओबीसी मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। तो अगर जाट और मुस्लिम वोटर्स को मिला दें तो यहाँ पर सीधा हनुमान बेनीवाल जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजपूत ओबीसी वोटर्स अगर ज्योति मिर्धा के पक्ष में वोट करते हैं तो वो यहाँ से जीत सकती है। लेकिन ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को हरा दे नागौर में, ये शायद बहुत कम देखने को मिलता है और मुझे लग रहा है कि उसका टक्कर का इस बार मुकाबला नहीं होने वाला, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो सामने चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा वो कमज़ोर उम्मीदवार माना जाता है। ऐसा ये माना जा रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल उस क्षेत्र में काफ़ी बड़े नेता हैं और जाट नेता भी माने जाते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल से पहले इस सीट पर जो है नाथूराम मिर्धा हुआ करते थे, जाटों का सबसे बड़ा नेता, जिसकी वजह से वो लगातार 6 बार इस सीट पर से सांसद चुने गए हैं। लेकिन 2014 में यह सीट जो है बीजेपी ने छीन ली कांग्रेस से। उसके बाद 2019 में एनडीए गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीत दर्ज किया था। लेकिन इस बार जो है हनुमान बेनीवाल ने पाना बदल लिया है और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और इंडिया गठबंधन ने उससे किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर कितना जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं जीत दर्ज कर पाते हैं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जाटों और मुस्लिम वोटरों को मिला दे तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का पलड़ा जो है वो ज्योति मिर्धा की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा भारी दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार नागौर से कौन जीत दर्ज करेंगे, हनुमान बेनीवाल या फिर ज्योति मिर्धा? हालांकि दोनों का पुरानी दुश्मनी रहा है, जो उसके भाषणों में वो काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे पे करते रहे हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल फिर से यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।